क्यों ननद रानी जी, कैसी हो? पागल के साथ में बहुत मजा आ रहा होगा ना। मैंने तो तुझसे कहा था ना कि मुझसे पंगा मत ले, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। पर तू नहीं मानी। तेरी माँ को मरे हुए ना 8 दिन भी नहीं हुए, और देख मैंने तुझे एक पागल के हवाले कर दिया। अब जी, पागल के साथ में बहुत सपने देखती ना, ऐसे जीऊंगी अपनी लाइफ को, वैसे जीऊंगी। अब मजा आएगा पागल के साथ में। डरो मत। मैं ना मोहित का बड़ा भाई हूँ। हमारे पास ना 2 घर हैं। दूसरे घर में मेरी फैमिली रहती है, मेरी बीवी बच्चे रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। और इस घर में अब से आप लोग रहोगे। और आपको तो पता ही है कि मेरे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो अब से उसका ध्यान आप ही को रखना है। और तो कोई है नहीं। मम्मी पापा तो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अगर कोई काम हो तो आप मुझे ना इस नंबर पे कॉल कर सकती हो, ठीक है? पर ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी आप कॉल करना, नहीं तो मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। आप समझ सकती हो। और ना, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक? सुनो, मैं ना तुम्हारे लिए ये वाली थाली लाया हूँ। तुम ना ये वाली थाली पहन लेना, ठीक है? हाँ, मैं उधर छोड़ आऊंगा, तुम इधर छोड़ आना। हम्म। सुबह से दोपहर हो गया, पर अभी तक वो घर क्यों नहीं आए? वो तो ऐसे दिमाग से पागल है, कहीं कुछ बाहर हो ना जाए। अभी भैया को फोन करती हूँ। हेलो, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। अरे आप टेंशन मत लो, वो शाम तक पहुंच जाएगा, वो चला ही जाता है बाहर, ठीक है? अगर शाम तक नहीं पहुंचता है तो आप मुझे बताना, ठीक है? वो मैं ना तुम्हारे लिए फूल लाया था। इस पागल के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये पागल ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, तो ये सब साड़ी फूल मेरे लिए कैसे ले आता है? और घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है। और ये मेरे कमरे में भी नहीं रुकता है, दूसरे कमरे में सोता है। आज मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ, आखिर ये अपने कमरे में करता क्या है। देखो, मैंने आपसे पहले ही डील की थी, जो भी पैसा है ना वो सब कारोबार में लगा दो। जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है? हम्म। मेरा पति जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ बैठ के बिजनेस डील कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने पागल क्यों बना हुआ है? और मुझसे भी झूठ बोला। अभी और देखती हूँ और क्या करता है ये।
हेलो भैया, मैं चाहता हूँ कि मैं कविता को सब कुछ बता दूं। वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जल्दबाजी कहाँ है भैया, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। ये सब क्या है? क्यों दुनिया के सामने पागल बनी हुई? मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? देखो, आजकल मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था। रो क्यों रही हो तुम? मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। आप मुझे ना पूरी बात बता दो। मैं ना पूरे मोहल्ले में सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था और बहुत अच्छी नौकरी भी करता था। अब भी मैं वो नौकरी कर रहा हूँ। पूरी रात ऑनलाइन बैठ करके काम करता हूँ कंप्यूटर पे। फिर पागल बने क्यों फिरते हो तुम? मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर वो लोग कुछ अलग किस्म के लोग थे। एक दिन हम लोग बाहर गए और हम लोगों में छोटा सा झगड़ा हो गया और उस झगड़े में हमारे हाथों से एक आदमी मर गया। तो सारा इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागल का नाटक नहीं करता तो मुझे सजा हो जाती और सारी जिंदगी मेरी जेल में गुजरती, क्योंकि वो सब लोग तो भाग गए और मैं उस आदमी को बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया और वो आदमी भी बचा नहीं और इल्जाम मुझ पर आ गया और मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई। और उस लड़के के माता पिता अभी भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। उनका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसी वजह से मुझे पागल की एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन अब सुना है कि उन्होंने अपना ये घर बेच दिया है और 1 महीने के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर बाद में मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। और तुम्हें भी मैंने इसीलिए नहीं बताया कि एक बार वो लोग चले जाएं, फिर मैं तुम्हें भी बता दूंगा। पर तुम्हारे भाई ने जब ये कहा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, तो हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। फिर बाद में मुझे सब पता चला और मैंने बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दी। फिर सोचा कि कोई तो पुण्य कमा लूं तुम्हें बचाने के खातिर। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और जब मैं काम के सिलसिले में बाहर जाता तो मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा आ जाता। फिर मैं सोचता कि तुम्हारे लिए मैं कुछ सामान लेता चलूं। मुझे लगता कि कहीं तुम हालातों से तंग आकर मुझे छोड़कर न चली जाओ, कि अब पागल के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। अब तुम क्यों रो रही हो? खुशी के आंसू है ये। अजीब हो, दुख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी ना आगे की बहुत अच्छी होने वाली है। बस कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने पता नहीं मुझे कौन से पुण्य का तोहफा दिया है, पर मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया था। पर मेरे अपने ही भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया। वो तो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। दोस्तों, दुनिया हमारे साथ बुरा करे पर भगवान हमारे साथ बुरा ना करे तो सब अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।